बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 22वां अध्याय, जिसका अंतिम भाग, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। चूंकि हमारी 11वीं कक्षा में सिर्फ और सिर्फ 22 अध्याय थे, जिसके हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। इसी अध्याय के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों हमने 22वां अध्याय पढ़ लिया है, प्रॉपर तरीके से हमने देख लिया है हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, किस तरीके से रिलीज होते हैं, किस तरीके का उनका फंक्शन कैसा है, मोड ऑफ एक्शन कैसा है। तो आज जो अभ्यास प्रश्न हम देखने जा रहे हैं वो तो हमारे लिए इजी ही होंगे। एम आई राइट? हाँ या ना? बहुत इजी होंगे। और जैसा कि हर चैप्टर के अंत में हम बोलते हैं कि ये सेल्फ एनालिसिस है, दैट मीन्स हमारे खुद के बारे में कि हमने वो चैप्टर जो पढ़ा है हम कहाँ अटक रहे हैं। देखो ना, मैं आपको उधर आकर के देख रही हूँ, नहीं देख रही क्यों? क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहे हो। असल में तो हम एक दूसरे के आसपास नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप से एटलीस्ट झूठ नहीं बोलना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए दोबारा वीडियो देखेंगे। ये खुद से प्रॉमिस कीजिए, ना कि मुझसे। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हमें वो वीडियो देखना है, हमारे डाउट्स क्लियर करने हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? प्रॉमिस करते हैं ना? ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़ें। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप आंसर नहीं कर सकते। हाँ या ना? तो हमने क्या करना है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो 3 चीजें हमसे पूछिए, बहिस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। तीनों की डेफिनेशन शायद हमने पार्ट 1 में ही पढ़ ली थी। डक्टलेस कौन सी है, विद डक्ट कौन सी है, कहाँ से सिक्रीशन कैसा हो रहा है। हाँ या ना? बहिस्त्रावी हम ग्रंथि बोलेंगे, क्या उसमें नलिकाएं पाई जाती है? पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है। अब आप एनालाइज कीजिए कि मैंने क्या बताया था, आपको वो चीज याद है या नहीं है। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन क्या है? प्रोडक्ट है ना, एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला स्रवण है, एक केमिकल है। हमने हार्मोन की 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, पहले अलग पढ़ी थी, दूसरी अलग पढ़ी थी। वही चीज हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। आइए आंसर देखते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पर आपको पता है डक्ट पाई जाती है। बहिस्रावी ग्रंथियों में हमेशा डक्ट पाई जाएगी, बट अंतःस्रावी ग्रंथियां हमेशा कैसे होगी? डक्ट लेस होगी। आ गई बात याद? यहाँ पर जो था इस तरीके से हमने बोला था, ये अंदर की तरफ ऐसे पिट से बने हुए हैं, ऐसे पिट से बने हुए। ये पिट क्या है? ये पिट क्या है? ये डक्ट है। ये डक्ट है और यहीं से ही स्रवण होता है किसी भी रसायन का। इन केस ऑफ अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर कोई भी नलिका नहीं है। यहाँ पर ऐसे वेसिकल है, ब्लड में यहाँ पर फ्लो करेंगे और पर्टिकुलर अंग पे जाकर के इस हार्मोन का स्रवण हो जाएगा। ये क्या थी? हमारी एंडोक्राइन थी। फिर हमने बोला हार्मोन। हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट स्मॉलेस्ट हमारे केमिकल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर अंग पर जाते हैं, वहाँ रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और उस पर्टिकुलर अंग के लिए या ऑर्गन के लिए कार्य करते हैं या उनको उत्तेजित करते हैं कार्य करने के लिए। क्लियर दैट? आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलो। हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति चित्र द्वारा बना के दिखाइए। सो हमारी बुक में ऑलरेडी ये वाला हमारा डायग्राम बना हुआ है। हाँ या ना? एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, हमने आपसे इस बारे में बात भी करी है पार्ट में। तो अब देखो कहाँ है। यहाँ पर कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं, यहाँ पर कौन सी 2 ग्रंथियाँ हैं, यहाँ पर कौन सी ग्रंथियाँ हैं और यहाँ पर कौन सी ग्रंथियाँ हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैम। हमने सारी चीज़ों को इंडिविजुअली डिस्कस किया है। बस आपको इस चित्र में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरह से ये जो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का सार है कि कौन सा हार्मोन किस जगह से निकल रहा है। क्या है?
कौन सा हार्मोन किस जगह से निकल रहा है उस पे ये चर्चा होगी। तो हाइपोथैलेमस पूछा है, पीयूष ग्रंथि पूछी अपन से, थायराइड पूछा है, पैराथायराइड पूछा है, अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड पूछा है, अग्नाशय पूछा है, पैनक्रियास, वृक्षण पूछे हैं हमसे, अंडाशय पूछा है, थाइमस पूछा है, एट्रियम पूछा है, वृक्क पूछा है, जठर आंतरीय पथ पूछा है, जो हम ऑलरेडी इंडिविजुअली सारे पढ़ चुके हैं। अब हमारा रिवीजन का टाइम है, एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा। तो एक बार मैं ये क्वेश्चन पूरा आपको बता रही हूँ। हाइपोथैलेमस द्वारा स्थापित मोचक एवं निरोधी, मोचक यानी कि जो क्या कर रहा है, रिलीजिंग हार्मोन है, याद आ गया, जो रिलीज कर रहा है, और जो हमारा निरोधी हार्मोन है वो क्या बोलता है, स्टॉप। हाँ या ना, याद आ रही है, वो एक क्राइनिन वाला, एक स्टैटिनिन वाला, याद आ रही है। निरोधी जो करेगा वो क्या बोलेगा, भैया रुको तुम, और मोचक हार्मोन क्या बोलेगा कि जाओ और फंक्शंस को कंप्लीट करो। आगे बात, तो ACTHRF एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन है ये, मोचक हार्मोन है। सोमेटोस्टेनिन, ये स्टेनिन आ गया, संदमक हार्मोन है, स्टेनिन यानी कि स्टॉप, याद आ रहा है, स्टैचू, याद आ रही है वो बात, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, संदमक है जो रोक रहा है ग्रोथ को। GTHRF यानी कि गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, कौन सा, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। FSHRF फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा होगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LHRH स्त्रियों में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ICSH पुरुषों में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TRS थायराइड हमारा स्टिमुलेटिंग हार्मोन। STH सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। MSHRF मेलानोसाइट या मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अतिरिक्त ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये सब हार्मोन जो हमने पढ़े हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट देखें, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन STH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, अपने पीयूष ग्रंथि से या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट करते हैं थायराइड, थायराइड से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, तो थायरॉक्सिन T3 और T4, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैराथायराइड से हम बात करें तो पैराथ हार्मोन निकलता है अपन में से। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो भाग होते हैं, फिर कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन। तो कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन कौन से हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स या फिर लिंक हार्मोन जो निकलते हैं। फिर हम बोले मेड्यूला से कौन कौन से स्रावित होते हैं हार्मोन हमारे, तो आप बात करोगे एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन यानी कि फ्लाइट और फाइट वाला हार्मोन। अग्नाशय से लैंगर द्वीप समूह होते हैं, उससे हमारा अल्फा बीटा निकलता है, जिसको हमने क्या बोला था, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। याद आ रहा है, अल्फा है तो ग्लूकागॉन, बीटा है तो इंसुलिन, ये वाली बात समझ में आ गई। वृक्षण टेस्टिस से कौन से हार्मोन निकलते हैं अपने, तो आपको पता है टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। अंडाशय से, ओवरी से कौन से निकलते हैं, ग्राफिन पुटिका और कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन तो हार्मोन है ही हमारा। फिर थाइमस से हमारा, जहाँ पर आपको पता है टी सेल्स काम आ रही थी हमारी, तो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। एट्रियम से कौन सा निकलता है हमारा, हमने बोला था ANF की बात करी थी, एट्रियल न्यूरोयूरेट्रिक फैक्टर। वृक्क किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है, इरिथ्रोपोइटीन, जो कि इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जठर आंतरीय पथ में बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, जैसे गैस्ट्रीन, सेक्रेट्रीन, जठर अवरोधक पेप्टाइड या फिर
कोलेस्टेरोकाइनिन। आ गई बात समझ में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब हार्मोन बताने हैं और उसकी लक्ष्य ग्रंथि बतानी है। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा। टीएसएच कहाँ से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। कॉर्टिकोट्रोफिन कहाँ से निकलेगा, एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा। गोनेडोट्रोफिन कहाँ से निकलेगा, जो हमारे ये होंगे वृक्षण होंगे या फिर अंडाशय होगा। मेलेनोट्रोफिन कहाँ से होगा, जो त्वचा की मेलेनोफोर होगी, वहां से ये हार्मोन रिलीज होंगे, यही हमें देखना है। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोन के कार्यों के बारे में टिप्पणी दीजिए। तो पैराथायरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थाइमोसिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इसके सबके कार्य हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई इशू नहीं है। तो आओ देखते हैं हम पैराथायरॉयड हार्मोन के कार्य। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन के कार्य क्या हैं, पैराथार्मोन के कार्य क्या हैं, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ यहाँ पर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंडिविजुअली। थायराइड हार्मोन के कार्य, थाइमोसिन के कार्य, एंड्रोजन्स के कार्य क्या हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के क्या कार्य हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के हमने बताया था कि कब हमारे अंदर डायबिटीज हो सकती है, कब हमें ग्लूकोज की कमी हो तो कौन हमें ग्लूकोज की प्राप्ति के लिए हार्मोन काम करेगा, ये आपको याद रखना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के उदाहरण दीजिए। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, अभी हमने जैसे इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हाइपर कैल्सेमिक कंडीशन लाता है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, प्रोजेस्टेरोनल हार्मोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये रहा आपका आंसर। फिर देखिए निम्नलिखित के विकार किस हार्मोन की कमी के कारण होते हैं, डायबिटीज कब होगा, गोइटर कब होगा, क्रेटिनिज्म कब होगा, क्रेटिनिज्म यानी कि जब शरीर अजीब सा ही बढ़े, अधिकाय हो जाए, ये कब होगा, ये हम बात कर चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा, ये आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FSH की कार्य विधि बतानी है अपन को। ठीक है, ये हार्मोन है पुटिका हार्मोन, हमें पता है FSH कौन सा हार्मोन होता है। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। T4 हार्मोन कहाँ से रिलेटेड करता है, PTH हार्मोन कहाँ से रिलेटेड है, गोनेडोट्रोफिक कहाँ से है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या है, ये आपको इस वाले से मैच करना है। आंसर हमारे पास है, कैसे, T4 है बेसिकली थायराइड से निकलेगा, PTH है तो पैराथायराइड से निकलेगा, गोनेडोट्रोफिक कहाँ से निकलेगा, हमारा हाइपोथैलेमस से, और जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यही आ गई बात समझ में यहाँ पर। तो इस तरीके से आज हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया विद क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आप सभी को ये पूरे 22 चैप्टर मेरे द्वारा समझ में आए होंगे और इसी तरीके से हम आपसे आगे भी जुड़े रहेंगे। जब तक धन्यवाद।